दोस्तों नमस्कार, मैं अजय चंद्रा। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। आरजे न्यूज़ में आपका नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। आरजे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो कि बरेली में स्थित इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, जिसने बरेली में स्टूडेंट ने ऐसा कॉलेज में टॉप किया है। 98.48% मार्क्स लाकर इन्वर्टिस कॉलेज का नाम रोशन किया है। आज हम बात करते हैं उनके घर पर। हम कर्मचारी नगर स्थित उनके घर पर मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करने चाहते हैं। देख सकते हैं आप, ये जो घर है, आप देख सकते हैं जो घर है ये स्वाति वर्मा जी का घर है। आज हम यहाँ पर उनसे बात करना चाहेंगे, स्वाति वर्मा जी से, जिनने इन्वर्टिस कॉलेज का नाम रोशन किया है। ये स्वाति वर्मा है जिन्होंने 98.48% नंबर लाकर इन्वर्टिस कॉलेज का नाम रोशन किया है। जी, आपका नाम? मेरा नाम स्वाति वर्मा है। आपने आज कॉलेज में टॉप किया है, वो कौन से कॉलेज में जो है टॉप किया है? मैंने इन्वर्टिस विश्वविद्यालय से कॉलेज में टॉप किया है। किस इसमें किया है? मैंने जीपैट में 98.45% लाई हूँ और मेरा इन्वर्टिस में बीफार्म फाइनल ईयर में ये जीपैट का हमें एग्ज़ाम देना होता है। एंट्रेंस टेस्ट होता है एमफार्म के लिए, जिसमें हमें एमफार्म में एडमिशन लेना होता है। इसके बाद भी हमारे कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जिसे हमें क्वालिफाइड करना होता है, जैसे कि नाइपर है, ICT है, BHU का एग्ज़ाम है। पेरेंट्स ने मुझे बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचाया है। मैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, मुझे इन्वर्टिस में पढ़ाया, जो कि काफ़ी कॉस्टली फ़ीस है उस कॉलेज की, और मुझे फिर भी वहाँ पे पहुँचाया। मेरे बाकी भाई बहन भी हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ साथ मुझे इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, उसके लिए मैं रियली थैंकफुल हूँ पापा मम्मी के। तो अभी आपको इतने अच्छे जो मार्क्स मिले हैं, उसके लिए कैसे आपने स्ट्रगल किया है और आप यूथ को क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगी? स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो स्ट्रगल तो कोई भी, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो हमें स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ता है। 8 to 10 आवर स्टडी करनी पड़ती है और सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ता है, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर, इन सबको मैनेज करना, और फिर कॉलेज लाइफ, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, इन सबको एक साथ लेके चलना, ये सब एक स्ट्रगल ही है। और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, और रिलेटिव्स भी कहते हैं हाँ तुम तो बहुत बिजी हो गए हो, सब लोग ताने देने लगते हैं, उन सब के साथ ये स्ट्रगल बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो ये जो आपने इसमें स्टडी के लिए कोई ट्यूशन वगैरह भी ली थी क्या? नहीं, मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे, और जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज़ होते थे। टेस्ट सीरीज़ ली थी मैंने अलग अलग एप्लीकेशंस की, फार्मासेपियंस की टेस्ट सीरीज़ ली थी मैंने, और GDC की टेस्ट सीरीज़ ली थी। तो स्वाति जी, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? मेरी हॉबी बेसिकली कराटे है और सिंगिंग भी है। तो स्वाति जी, जो जनरली लड़कियां होती हैं, आप उनकी तरह लाइफ को जी रही हैं या कुछ अपने अलग तरीके से? जनरली जो लड़कियां लाइफ जीती हैं वो तो मेरी नहीं है, मेरी सिंपल लिविंग, एकदम सिंपल लाइफ है। आपके फ्रेंड सर्कल में? फ्रेंड सर्कल में मेरी तरह सिंपल हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरी तरह सिंपल हैं, बाकी हाई फाई क्लास की भी लड़कियां हैं। तो वो लोग स्टडी की तरफ ध्यान देते हैं या घूमने फिरने में? दोनों में दे लेते हैं, लेकिन मुझसे ये दोनों चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं। स्टडी कर रही हूँ तो मुझसे सिर्फ स्टडी होती है, और लड़कियाँ होती हैं दोनों चीज़ें मैनेज कर लेती हैं। तो आपकी लाइफ का फ्यूचर ड्रीम क्या है? मेरा शॉर्ट टर्म गोल तो अभी एमफार्म करना है, लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म गोल है वो मेरा DI बनना है, ड्रग इंस्पेक्टर। उसकी मुझे प्रिपरेशन करनी है आगे जाके। एमफार्म के बाद मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मिला तो मैं उसमें चली जाऊँगी। वैसे तो स्वाति जी पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी किस एज ग्रुप से बिलोंग करती हैं? मेरी एज 21 है। अच्छा, तो अपनी एज ग्रुप के लोगों को आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहेंगी? मेरी एज ग्रुप के लोग होते हैं वो अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं कहूँगी कि आप पहले अपना करियर पे फोकस करें। पहले हमें अपना करियर बनाना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, फिर उसके बाद हमारा जो पर्सनल इश्यूज़ होते हैं उन पे हमें बाद में जाना चाहिए। पहले हमें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। थैंक यू। देखिए, कहते हैं जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। स्वाति वर्मा ने अपने इस मकान में 5 भाई बहन माता पिता के साथ किस तरीके से स्टडी करी है और अपने कैरियर को बनाने के लिए किस तरीके से ये स्ट्रगल कर रही हैं, ये इनका शेड्यूल है, ये बता रही हैं। यहाँ पे इनका ये शेड्यूल रखा हुआ लगा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है
only I can change my life, no one can do it for me। मतलब इनके विचार इस उम्र के हिसाब से अच्छे विचार, और उन्होंने ये पूरा अपना एक सिस्टम बना रखा था लाइफ को जीने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये रूम है जहाँ पे इन्होंने बैठ कर के पढ़ाई करी है। और जैसा ये बता रही थी, आइए स्वाति जी से ही पूछें। जी स्वाति जी, बताइए कि आगे किस तरीके से आप कहाँ पे स्टडी करती थी और आपने अब कहाँ सेटअप बनाया इतने आपके इस मकान में? जी, मेरा यहाँ पे पहले मेरा स्टडी रूम था, तो ये स्टडी रूम शिफ्ट होके किचन बन गया और मेरा स्टडी रूम अभी ये है। ये देखिए, ये स्टडी रूम था इनका, लेकिन आज किचन में परिवर्तित हो गया है। और ये मेरा स्टडी रूम है। ये मेरा स्टडी रूम है। और अब ये देख सकते हैं, ये स्वाति जी का स्टडी रूम यहाँ पे है कि जहाँ बच्चे को अपने पढ़ाई करनी होती है, उसे जगह की परवाह नहीं होती है, कहीं भी बैठ करके अपनी स्टडी कर सकता है कि जिसे कैरियर बनाना है बच्चे को और लाइफ में कुछ बनना है। हमारे देश की लड़कियां आज जो प्रगति उन्नति कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि माता पिता का पूरा सहयोग है। इन्होंने अपना, ये देख सकते हैं, ये किस तरीके से, ये क्या चीज़ है? ये डमी कहते हैं इसको, और ये बॉक्सिंग बैग कराटे की प्रैक्टिस के लिए भाई ने लिया है। अच्छा अच्छा, आपको कराटे का भी शौक है, बताया है इन्होंने। और आगे और क्या बताना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को अगर कुछ पाना तो स्टडी तो करना ही पड़ेगा, और स्टडी के साथ साथ थोड़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, जिससे कि हमारा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होता रहे और स्टडी भी होती रहे। अच्छा स्वाति जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, हमारे देश प्रदेश के लिए आप किस तरीके से सोचती हैं, और जो आज देश में स्थिति बनी हुई है उसके विषय में कुछ आप रोशनी डालेंगी? हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश का स्वास्थ्य का बहुत ही इशू रहता है, तो मैं यही चाहूँगी कि मैं मतलब फ्यूचर में ड्रग इंस्पेक्टर बनूँ और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करूँ, जो हमारे करप्शन चल रहा है उसको थोड़ा कम कर सकूँ। ठीक है, किसी पॉलिटिक्स में भी आप इसमें आ सकती हैं, कोई पार्टी वगैरह से कुछ? नो, इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया कभी। ठीक है, स्टडी को लेकर के ये अपनी सीरियस रहती हैं। सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मदर, माता जी से बात करते हैं। जी बताइए, आपकी बेटी ने आज जो काम किया है, जिनको पेपर ने भी हाईलाइट किया है, अच्छे मार्क्स पाए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? जी हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। इनके पापा तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही खुश हैं, क्योंकि इनकी यही बहुत इच्छा थी कि हमारे बच्चे आगे बढ़कर कुछ करें। आपका नाम क्या है? रमा वर्मा। तो रमा वर्मा जी, ये बताइए कि आपकी बेटी कितने और बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा है चर्चित वर्मा, उसके बाद दीक्षा वर्मा है, फिर प्रियंका वर्मा है, फिर चर्चिल वर्मा है, स्वाति वर्मा है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो आपकी बेटी ने जो टॉप किया है, इसको आगे बढ़ाने के लिए और आपका परिवार क्या किस तरीके से इन्हें सपोर्ट कर रहा है? इनके लिए पढ़ाई के लिए सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इनके पापा तो ये चाहते हैं कि इनकी आगे बढ़ के सबसे ज़्यादा इनके भाई पापा और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि ये सबसे आगे बढ़े। अच्छा, साथ में आइए, इनकी सिस्टर भी शायद बैठी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीक्षा वर्मा है। आप क्या करती हैं? मैं B.Ed कंप्लीट हो चुका है और मैंने UP टेट क्लियर कर रखा है। अच्छा, तो अपनी सिस्टर की इस खुशी में आप कितना आप इन्वॉल्व हैं और क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अपनी सिस्टर से मतलब बहुत खुश हूँ, और क्या नाम है, उसकी मैंने बहुत हेल्प की है पढ़ने में, और वो मतलब क्या कहते हैं, जब भी
मतलब कहते हैं जब भी वो उदास वगैरह होती थी तब मैं उसको बोलती थी कि नहीं कर लेगी, तो फिर उसने कर दिखाया। आप बड़ी बहन है छोटी बहन है? बड़ी। आप बड़ी बहन है। बड़ी बहन के होने के नाते आपने इनको स्टडी में भी कुछ सपोर्ट किया है क्या? हाँ, बहुत सपोर्ट किया है, बचपन से आज तो सपोर्ट ही किया है उसको। थैंक यू। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आपकी बिटिया ने जो इतने हाईएस्ट मार्क्स पाए हैं उसकी हार्दिक बधाई। और सर आपका नाम क्या है? लक्ष्मीचंद वर्मा। तो सर ये आप बताएंगे जो आपके जो बच्चे हैं उनके लिए आपने जो किस तरीके से उनको ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए किससे प्रेरित हुए हैं और क्या क्या आप किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, या आप किस तरीके से उन्हें ऊंचे शिखर तक ले जाने के लिए तैयार हैं? ये तो हमारा शुरू से प्रयास रहा कि बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना है। ये शुरू से प्रयास था, आज भी हम इसी बात पे हैं, इसी बात पे अपना जीवन निछावर कर दिया हम लोगों ने कि इनकी उच्च शिक्षा ही हम देना चाह रहे हैं। तो सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसा कि बिटिया को फार्मा लाइन में डाला है, तो फार्मा लाइन में डालने का कुछ कारण है था कि हमारा बेटा भी फार्मा था और बीटेक में इनका नंबर भी आ गया था, लेकिन बीटेक नहीं कराया क्योंकि बीटेक कराने से बेरोजगारी ज़्यादा देखी थी, फार्मा की उस समय डिमांड थी, इसलिए इन्हें फार्मा में डाला और आज ये फार्मा में सक्सेस भी है। तो सर आपका भी कुछ बैकग्राउंड फार्मा से रिलेटेड है क्या? हाँ, पूरा है, हमारा मेडिकल स्टोर है और उसकी वजह से हमने सोचा कि अगर हमारे यहाँ 2-3 फार्मा हो जाए तो और अच्छा फैक्ट्री भी लगा सकते हैं अभी। तो मेडिकल स्टोर कब से है सर? मेडिकल स्टोर हमारा है 2010 से। अच्छा, उससे पहले प्रैक्टिस करते थे। अच्छा सर, कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करी है? प्रैक्टिस सिविल हॉस्पिटल, सलन हॉस्पिटल, यहाँ हमने काम किया है लगभग 5 साल और 3 साल। उसके बाद अपनी प्रैक्टिस लेके बैठ गए, आज प्रैक्टिस कर रहा है। तो बाकी सर आप हमारे चैनल के माध्यम से और आज की युवा पीढ़ी को और उनके माँ बाप को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश यही है कि आदमी अपने लक्ष्य के ऊपर निर्धारित रहे। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक चीज़ को पकड़ ले तब वो सक्सेस जल्दी होगा। धन्यवाद।